सुरियावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जीएनपुर ग्राम सभा में शुक्रवार को मिले थे दो बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव के मरीज। गांव में मचा था हड़कंप। पहुंचे थे प्रशासनिक अधिकारी व स्वास्थ्य कर्मी। किसी तरह से उन लोगों को भेजा गया मंडली अस्पताल। आज सुबह पहुंचे जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद व पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह। अपने मातहतों को दिए जरूरी निर्देश। साथ ही ग्रामीणों को कहा कि आप लोग मास्क लगाए, अनावश्यक रूप से गांव के बाहर न निकलें। भदोही कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राम राय पूर्व निवासी दिलीप राय ने भदोही स्थित एक निजी चिकित्सालय पे लगाया मनमानी का आरोप। दिए जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक व रजपुरा चौकी पर तहरीर। रजपुरा पुलिस चौकी तहरीर मिलने के बाद जांच में जुटी। उन्होंने आरोप लगाया कि पत्नी के समय से पहले किया गया ऑपरेशन, जिससे पत्नी और बच्चे की तबीयत है नाजुक। बच्चे का इलाज चल रहा है और आरसी के अस्पताल में। सुनिए क्या है मामला। पत्नी को जो है डिलीवरी था और हमने अपने यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है दिखाने के लिए ले गए थे। वो बोले कि जो है भी इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा और हमने उनको अल्ट्रासाउंड भी करा के दिया। हम बोले थे कि सर जी जो है कि अभी ऑपरेशन डेट नहीं है। वो बोले नहीं मैडम जी, मशीन से चेक किए, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और 7 ही महीने में जो है बच्चा ऑपरेशन करके निकाल दी, जो कि बच्चा पूर्ण रूप से जो है कि बचने लायक नहीं है। उसको बनारस के प्राइवेट निजी अस्पताल में भर्ती किए हैं, जहाँ की 16 से 17 हज़ार रुपये रोज़ का चार्ज गिर रहा है। और हम मजदूरा आदमी जो है ऑटो चलाने वाले 3 महीने से हमारी कमाई बंद है। हम बोलो कहाँ से करेंगे। कहीं शिकायत की आपने इसकी? सर हमने रजपुरा चौकी पे भी की है, जिला अधिकारी को भी लिखे हैं और पुलिस अधीक्षक को भी लिख दिए हैं। कार्रवाई की मांग की है, कार्रवाई की जांच की मांग की है। हमारे साथ न्याय किया जाए। भदोही थाना क्षेत्र के भोरी ग्राम सभा निवासी शिवम यादव करीब 200 बाद मिले पुलिस को। पिता ने दी थी गुमशुदगी की तहरीर। सुरियावा थाने में मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू हुई। इस बीच कई एसआई आए, कई गए। इसी बीच एसआई शिवशंकर सिंह को मिली यह जांच। उनके सहयोग के रूप में अवधेश राय जो एसआई थे, आज उन्होंने बागपत से बरामद करके उनके पिता को किया सुपुर्द। भदोही जिले में तैनात फायर ब्रिगेड के इंस्पेक्टर अनिल प्रताप सरोज के नेतृत्व में आज सुरियावा थाना परिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियावा और तमाम सार्वजनिक जगहों पर किया गया सैनिटाइज। सबसे पहले आज सुरियावा थाना परिसर, उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पहुंचे हैं। इनके मातहत कर रहे हैं सैनिटाइज। खुद अनिल प्रताप सरोज भी रहे उपस्थित। आप देखिए जहां हो रहा है सैनिटाइज। ये क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, इसमें 21 लोगों को रखा भी गया है। इसी के दृश्य देखते हुए आज बाहर से किया गया सैनिटाइज। अंदर भी इनके मातहत गए, वहाँ भी सैनिटाइज किए। उसके बाद 108 नंबर वाहन को भी कतारबद्ध तरीके से खड़ी करके बारी बारी से सभी को किया गया सैनिटाइज। कभी कभी इससे भी मरीज आते और जाते हैं। ऐसे स्थिति में कोरोना से निपटने के लिए इस तरह से आज हुआ है सैनिटाइज, ताकि इस गंभीर महामारी बीमारी से लोगों को बचाया जा सके और खुद बचा जा सके। इसी कड़ी में आज सुरियावा क्षेत्र में हुआ सैनिटाइज। सुरियावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मतेतु निवासी एक बुजुर्ग महिला संदिग्ध परिस्थिति में हुई अचेत। उसके पुत्र द्वारा लिया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियावा में, जहां चल रहा है उपचार। हालांकि करीब 2 से 3 घंटे उपचार करने के बाद हालत में नहीं सुधार हुआ तो यहां के चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। उसके बेटे ने बताया कि देवर से यानी मेरे चाचा से कहा शुरू हुई, इसी बात से लेकर मेरी माँ खिन्न थी। यह नहीं पता चल रहा है किस तरह से यह हुई है अचेत। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि मामला कुछ संदिग्ध लग रहा है।
सूर्यावा स्टेशन पे आज भोर से खड़ी हुई है ट्रेन। सुबह कुछ लोग निकले थे स्टेशन पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो वहां उपस्थित स्टेशन मास्टर ने सभी को डिब्बे के आसपास जाने से मना कर दिया, क्योंकि इसी ट्रेन से आए हैं प्रवासी मजदूर जो अब अपने अपने गांव पहुंच गए हैं। वाराणसी स्टेशन पर जब दबाव बढ़ा तो इसी तरह से कई स्टेशनों पर खड़ी कर दी गई हैं ट्रेन, कुछ इस तरह जिस तरह आज सूर्यावा में। औराई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत केवटाई प्राथमिक विद्यालय में 26 लोगों को रखा गया है क्वारंटाइन के लिए। कुछ लोग विद्यालय परिसर में हैं तो कुछ लोग आम के छांव। हालांकि यहाँ पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिला, वहीं विद्यालय की साफ सफाई भी देखी गई। कुछ इस तरह से रह रहे हैं क्वारंटाइन, चूँकि दूसरे राज्य से आए हुए हैं और इन्हें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कोरोना से बचने के लिए 14 दिन क्वारंटाइन रहना ही होगा। चौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौरी बाजार में नहीं दिख रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। वहीं शासन और जिला अधिकारी का निर्देश है 3-3 दिन अलग अलग से खुलेंगी दुकानें, लेकिन आज चौरी बाजार में सभी दुकानें खुली रही और नहीं हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। सरकार के निर्देशों का उड़ी आज चौरी बाजार में खुलकर धज्जियां कुछ इस प्रकार। कोइरौना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कोइरौना पुलिस चौकी का चमकाने का कार्य शुरू। ये सब कार्य डीग ब्लॉक प्रमुख नीता सोड़कार के सौजन्य से प्रारंभ हुआ। बारिश के समय कीचड़ में तब्दील हो जाता था पूरा परिसर, उसको देखते हुए डीग की ब्लॉक प्रमुख नीता सोड़कार ने धन न्यौछावर किया प्रमुख निधि से और कार्य शुरू किया गया। अब नहीं होगा यहाँ कीचड़। औराई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मणा गांव में साथी तत्वों ने संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तोड़ी प्रतिमा। जैसे ही भनक लगी पहुंचे हैं आसपास के लोग और भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी मांग किए। हालांकि पुलिस प्रशासनियों ने उनकी बात मानी और जल्द प्रतिमा लगाने की बात कही।